आज हम कक्षा 9 के अलंकार व उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अलंक और दूसरा है कार। अलंकार होता है शोभा और कार का होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। इस प्रकार से अलंकार की परिभाषा हुई कार्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के प्रकार। अलंकार प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, जहां काव्य की सुंदरता किसी वर्ण अर्थात अक्षर या शब्द पर आश्रित हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो शब्दालंकार है उसमें पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनु का होता है बार बार और प्रास का होता है रखना, जैसा कि यहां पर भी स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार से अनुप्रास का अलंकार का अर्थ हुआ जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण का तात्पर्य है अक्षर, अर्थात जहां काव्य अर्थात कविता की पंक्ति में एक ही अक्षर दो बार या एक ही वर्ण दो बार या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण तरणी, तनुजा, तट, तमार, तरवर, बहुछाया। इस पंक्ति में तय वर्ण की अर्थात तय अक्षर की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का अर्थ है एक अक्षर का दो बार आना या दो से अधिक बार आना। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाया। इसमें तय वर्ण 1, 2, 3, 4, 5 बार तय वर्ण आया है, अर्थात दो या दो से अधिक बार आया है। अतः इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। गंधी, गंध, गुलाब की, गवई, गाहक, कौन। इस उदाहरण में गे वर्ण दो या दो से अधिक बार आया है, इसलिए इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें गे अक्षर अर्थात वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाती। इस उदाहरण में भय वर्ण दो से अधिक बार आया है, अतः उक्त उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। चौथा उदाहरण कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। इस उदाहरण में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। कै वर्ण है, कै अक्षर है, उसकी आवृत्ति हुई है अर्थात वो दो बार आया है, अतः उक्त उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। पांचवा उदाहरण मोहनी मूरत, सांवली सूरत, नैना बने विशाल। इस उदाहरण में मोहनी मूरत मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है क्योंकि मैं वर्ण तो बार आया है। सांवली सूरत से वर्ण की आवृत्ति हुई है
और नैना बने विशाल और व्यक्ति व्यापृति हुई है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। अब हमने अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया, उसके बाद शब्द अलंकार में दूसरा अलंकार है, उसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आई और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न का मतलब है अलग अलग, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार कनक शब्द के अर्थ अलग अलग दिए गए हैं। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। दूसरा उदाहरण, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यहां पर बेर शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं। बेर अर्थात समय, दूसरे बेर का अर्थ है बेर नामक फल। कोई औरत पहले जब मोटी ताजी थी तो 3 बेर अर्थात 3 समय भोजन करती थी। दुबली पतली हो गई अर्थात उसकी जो खुराक है वो 3 बेर के बल के बराबर हो गई। तीसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर भी इस उदाहरण में भी घटा शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं। 2 बार आया है और उन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। घटा यानी बादल की घटा और घटा का मतलब है कम होना। इसके बाद में चौथा उदाहरण, बिरज बिरज भयो पावसी कुहार ते। बिरज, बिरज मानी ब्रज की भूमि, बिरज यानी धूल से रहित। वर्षा आने के कारण ब्रज की जो भूमि है वो धूल से रहित हो गई। तो यहां पर बिरज शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं। पहला बिरज का अर्थ है ब्रज भूमि और दूसरे का अर्थ है धूल से रहित। यहां पर एक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है। ऐसी स्थिति में उक्त उदाहरण में यमक अलंकार है। 5वां उदाहरण, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहां पर उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार अलग अलग अर्थ है। ऐसी स्थिति में उक्त उदाहरण में भी यमक अलंकार है। कैसे? तो पर बारो उर्वशी, पहले उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा, क्योंकि स्वर्ग की जो अप्सरा है उसका नाम उर्वशी है। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्मानी हृदय में और वशी मानी बसने वाली है, उर्वशी समान। और तीसरे उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय पर धारण किए जाने वाला आभूषण। अर्थात उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उक्त उदाहरण में यमक अलंकार है। एक बार जो आज हमने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अलंकार के अर्थ के बारे में आपको बताया था। मैंने बताया था कि अलंकार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द अलम और दूसरा कार। अलम यानी शोभा और कार यानी बढ़ाने वाला। अर्थात काव्य की
शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वे अलंकार कहलाते हैं। फिर हमने अलंकारों के प्रकार का अध्ययन किया। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में दो प्रकार के अलंकारों का हमने अध्ययन किया, जिसमें पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनु यानी बार बार और प्रास माने रखना। जब एक ही अक्षर या एक ही वर्ण काव्य पंक्ति में एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हमने दिया था तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। गंदी, गंध, गुलाब की, गवनी, गाहक, कौन। इसके बाद में हमने यमक अलंकार का, यमक जो अलंकार है उसके बारे में अध्ययन किया था। यमक अलंकार में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर के दो अर्थ दिए गए हैं, पहला समय और दूसरा बेर नामक फल। प्रिय विद्यार्थी, आज हमने कक्षा 9 के टॉपिक अलंकार व उसके प्रकार का अध्ययन किया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो आपको तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।